नमस्कार दोस्तों, अद्वैत एकेडमी के एक और सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो जिसमें हमने कश्मीर की हिस्ट्री की स्टार्टिंग की कि महाभारत पीरियड में कश्मीर में क्या हुआ करता था, मौर्यन पीरियड में क्या हुआ करता था, गुप्ता पीरियड में क्या हुआ करता था, तो वो बात की थी हमने। तो हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले बात की कि महाभारत पीरियड में क्या हुआ करता था कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की कि मौर्यास के पीरियड में क्या हुआ करता था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अशोक ने सबसे पहले कश्मीर के ऊपर रूल किया है, ठीक है। यानी अशोक ने श्रीनगर को फाउंड किया था, इसने अटैक किया था 250 बीसी में कश्मीर के ऊपर, और यहाँ पर इसने रूल किया। तो 250 बीसी में कश्मीर में बुद्धिज्म भी एंटर हुआ था। तो बुद्धिज्म की एंट्री कब हुई है वैली में? 250 बीसी में, जब अशोक ने कश्मीर के ऊपर जीत प्राप्त की थी। तो इन्होंने यहाँ पर श्रीनगर को फाउंड भी किया था। तो श्रीनगर के फाउंडर किसे कहा माना जाता है? अशोक को माना जाता है। जहां पर मैंने आपको बताया था कि श्रीनगर का जो पुराना नाम है, यानी कश्मीर का पुराना नाम श्रीनगर का क्या बताया गया था? पांद्रेठान या पुरान आदिस्तान भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुषाण के टाइम के बारे में आपको बताया था कि कुषाण के टाइम पे क्या हुआ करता था कश्मीर में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। यानी बुद्धिज्म की जो 4 काउंसिल हुई थी, तो वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुषाण के टाइम में हुई थी कश्मीर में। और इस समय जो रूलर थे कुषाण के, तो मैंने आपको बताया था कि कनिष्क, कनिष्का भी जिसे कहा जाता है या कनिष्क, तो वो रूलर हुआ करते थे कुषाण डायनेस्टी से, जिनके टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वासुमित्र थे, उनके डेप्यूटी अश्वघोष थे। इसके अलावा वासुबंधु जैसे दिग्गज जो कि मॉन्क थे बुद्धिज्म के, वो भी प्रेजेंट थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन में, मैंने आपको बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कुंडल वन में हुई थी। हारवान जो प्रेजेंट है आज शालीमार गार्डन के पास में, तो वहां पर हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कनिष्क ने इसको पैटर्नाइज किया था। इसके बाद में हमने गुप्ताज के बारे में आपको बताया था कि गुप्ताज के टाइम में क्या हुआ करता था। गुप्ताज के टाइम पे कश्मीर एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी हुआ करती थी, एक राज्य हुआ करता था। लेकिन गुप्ताज के डिक्लाइन के समय में क्या हो गया? कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया था हन जिन्हें कहा जाता है, या हुनाज, जिन्होंने अटैक किया था। और उसमें एक नोटेबल रूलर जो है मिहिर कुला, उसने काफी परसिक्यूशन किया था कश्मीर के लोगों के ऊपर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक डायनेस्टी के बारे में जिसे कहा जाता है करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है कश्मीर की बात करें हम तो। करकोटा डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम है दुर्लभ वर्धन। इस डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है, यानी ये डायनेस्टी किसने बनाई है? दुर्लभ वर्धन, ठीक है। ये दुर्लभ वर्धन जो है इसने रूल किया था 625 से लेकर के 661 तक, ठीक है। तो दुर्लभ वर्धन जो कि 625 में फाउंड करते हैं किसको? करकोटा डायनेस्टी में। करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। 625 में उसको फाउंड करते हैं और 625 से 661 तक वो रूल करते हैं। तो 625 में इन्होंने करकोट डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। आप दुर्लभ वर्धन के बारे में बताएं तो दुर्लभ वर्धन जो थे उनके टाइम में ही ह्यून सैंग या हुआन सांग जिसे कहा जाता है, बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो है हुआन सांग, कश्मीर में आया था इनके ही टाइम में। हुआन सांग जो था ये इंडिया में, इसके अलावा कहां पर आया था? हर्षवर्धन के दरबार में रहा है। इसके बाद में वो पल्लव्स के कोर्ट में भी गया है, और इसके अलावा जो नरसिम्हा वर्मन जो रूलर थे उनके भी दरबार में गया है, जो कि चालुक्यास और पल्लव्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे गया। तो जब इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, अभी तो कश्मीर की है, तो हम बताएंगे कि पल्लव्स के पास में भी गया था और चालुक्यास के पास में भी गया था, ठीक है।
और अब देखिए हुआन सांग जब कश्मीर में आया तो इसने कश्मीर में एंटर किया था, कहां से, बारामूला से एंटर हुआ था ये कश्मीर में। बारामूला से ये कश्मीर में एंटर हुआ था, और ये इसने बताया कि जब ये कश्मीर में एंटर हुआ था तो बारामूला में क्या था, एक ह्यूज स्टोन गेट था, वहां पर पत्थर का एक बहुत बड़ा गेट हुआ करता था जहां से कश्मीर में एंटर करते थे बारामूला में। ठीक है, हुआन सांग 2 साल तक कश्मीर में रहा था, 2 इयर्स तक। ठीक है, कश्मीर में रहा, इसने यहाँ पर क्या किया, हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है उनकी स्टडी की थी। संस्कृत संस्कृत एंड हिंदी में जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ हैं, उनकी स्टडी की थी, उनकी क्या किया था, खोज की थी, उनकी पढ़ाई की थी। तो 2 साल तक रहा था ये। इसके अलावा ये हर्षवर्धन के दरबार में भी गया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के दरबार में भी गया था, लेकिन कश्मीर में दुर्लभ वर्धन के टाइम पे आया था हुआन सांग। ठीक है, इसका अपना जो अकाउंट है वो मैंने आपको बताया था, उसे कहा जाता है CU की। इसने अपनी जो किताब लिखी है उसमें इसने अपने इंडिया का जो इसकी पिलग्रिमेज रही है उसके बारे में बताया, जिसमें इसने बताया कि हर्षवर्धन जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में। अर्लियर वो हिंदुइज्म को फॉलो किया करते थे, भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे, भक्त हुआ करते थे। ठीक है, दुर्लभ वर्धन के बाद में जो अगले रूलर हैं इस डायनेस्टी के, उनका नाम है प्रताप आदित्य। प्रताप आदित्य अगले रूलर यानी दुर्लभ वर्धन के सक्सेसर हैं, करपोटा डायनेस्टी में सेकंड रूलर। प्रताप आदित्य। ठीक है, तो प्रताप आदित्य जो सेकंड रूलर थे, ये सन एंड सक्सेसर है किसके, दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन। ठीक है, प्रताप आदित्य ने क्या किया था, इन्होंने एक टाउन को फाउंड किया था, फाउंडेड ए टाउन, जिसे कहा जाता है प्रतापपुरा। प्रतापपुरा। ठीक है, प्रताप आदित्य, ठीक है, जो कि दूसरे रूलर थे यानी दुर्लभ वर्धन के पुत्र थे, उन्होंने सक्सीड किया अपने पिता दुर्लभ वर्धन को। तो इन्होंने यहाँ पर एक प्रतापपुरा नाम की एक सिटी, एक टाउन बनाया था कश्मीर में। ठीक है, तो ये टाउन के फाउंडर थे। तो ये टाउन जो है ये है प्रतापपुरा, तो इसका नाम याद रखें, जिसके फाउंडर थे प्रताप आदित्य। ठीक है, इसके अलावा इस डायनेस्टी के सबसे जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट नोटेबल रूलर हैं उनका नाम है ललित आदित्य मुक्तापिद। ललित आदित्य मुक्तापिद या पिदा कह सकते हैं, 724 से लेकर के 760। ठीक है, इन्होंने 36 साल तक रूल किया था, 36 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा ये ग्रैंडसन थे किसके, दुर्लभ वर्धन के। दुर्लभ वर्धन के ग्रैंडसन हुआ करते थे, यानी पौत्र थे, इनके दादाजी हुआ करते थे दुर्लभ वर्धन। तो इन्होंने 36 साल तक रूल किया था। ये एक बहुत बड़े ही मिलिट्री कॉन्करर रहे हैं कश्मीर के, जिनकी अनक्वेंचेबल जो थर्स्ट थी वर्ल्ड कॉन्केस्ट की, तो उसको इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। इसलिए इनको कश्मीर का क्या कहा जाता है, इनको कश्मीर का समुद्रगुप्त भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ठीक है, समुद्रगुप्त क्यों कहा गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे एक बहुत बड़े मिलिट्री कॉन्करर थे, जिन्होंने इंडिया के बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे स्टेट्स को कॉन्कर किया था, उनके ऊपर जीत प्राप्त की थी। तो सेम चीज ललित आदित्य के लिए भी कही जाती है, इन्हें समुद्रगुप्त कश्मीर का कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स जो थे वो अपने कब्जे में किए थे, ना केवल इंडिया के बल्कि एशिया के दूसरे देशों के भी बहुत सारे पार्ट्स को इन्होंने अपने कब्जे में लिया था। अब देखिए इन्होंने जो कॉन्केस्ट की थी कहां कहां पर की थी ये बता देते हैं आपको। कॉन्केस्ट इन्होंने ईरान के कुछ पार्ट्स अपने कब्जे में लिए थे, पार्ट्स ऑफ ईरान। ठीक है, तो अफगानिस्तान वाली साइड बदाख्शन,
ठीक है। इसके अलावा सिंध, ठीक है, और सिंध में यहाँ पर अरब्स हुआ करते थे। इस टाइम पे अरब्स जो थे वो इंडिया की तरफ अप्रोच करते करते सिंध में अच्छे से इस्टेब्लिश हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनकी पावर को, अरब्स की जो पावर थी, इसको किसने ब्रेक किया था? इसको ब्रेक किया ललित आदित्य ने। तो यहाँ पर अरब्स जो थे यहाँ पर इस टाइम पर काफी वीक हो गए थे बिकॉज ऑफ द अटैक्स एंड इन्वेजन ऑफ ललित आदित्य मुक्तापीड। इसके अलावा इन्होंने सिंध के अलावा कहां पर जीत प्राप्त की थी? इन्होंने पंजाब के ऊपर, ठीक है, इन्होंने कन्नौज के ऊपर जीत प्राप्त की थी। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है कि कहां कहां पर इन्होंने जीत प्राप्त की थी, क्योंकि रूलर कहां का है? कश्मीर का है। कश्मीर का रूलर इतने जगहों पर मतलब अपना जो रूल है उसको बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो ना इससे पहले कभी ऐसा रूलर आया है, ना इसके बाद में कोई ऐसा रूलर आया है कि कश्मीर का रूलर हो करके ना केवल इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स बल्कि जो इंडिया के बाहर के एशिया के दूसरे देश है उनके ऊपर भी कब्जा करेगा। इसके अलावा कन्नौज, तिब्बत के ऊपर भी इसने कब्जा किया है, लद्दाख के ऊपर इसने कब्जा किया है, लद्दाख को वहां के राजा को हरा करके, ठीक है। इसके अलावा इसने पंजाब, कन्नौज, तिब्बत, लद्दाख, इसने बिहार, बंगाल में इसने गौड़ नामक जगह जो है उसको जीता था। इसके अलावा कलिंग, उड़ीसा में कलिंग के ऊपर इसने जीत प्राप्त की थी। तो इसके अलावा इसने साउथ इंडिया के ऊपर जीत प्राप्त की है, साउथ इंडिया में इसने जीता है। इसके अलावा इसने गुजरात में, वेस्टर्न इंडिया की बात की जाए तो गुजरात में जीत प्राप्त की है। सेंट्रल इंडिया में इसने मालवा के ऊपर जीत प्राप्त की है। तो देखिए बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट, इसलिए इसको समुद्रगुप्त कहा जाता है। केवल इंडिया में अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें जहां पर इसने क्या किया, पंजाब को, इसने तिब्बत को, अगर हम बात करें ट्रांस हिमालयन रीजन में तो तिब्बत को इसने अपने कब्जे में किया, लद्दाख को अपने कब्जे में किया, पंजाब, सिंध, ठीक है, कन्नौज, बिहार, बंगाल, मालवा, गुजरात, साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स, इसके अलावा ईरान और बदख्शान पर भी इसने अपना कब्जा किया था। इसलिए इसको मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है समुद्रगुप्त कश्मीर का, इसकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से। तो काफी पावरफुल रूलर रहा है कश्मीर का ललित आदित्य। ललित आदित्य का जो कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ इसकी आर्मी का कौन था? चौरकिया। चौरकिया जो था ये इसका कमांडर इन चीफ हुआ करता था, यानी सेना अध्यक्ष जिसको कहा जाता है वो था, ठीक है। ललित आदित्य ने अपने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा काम किए थे, जिसमें इसने क्या किया था, जो झेलम नदी है उसको डीसिल्ट किया था। डीसिल्ट क्या होता है कि जो रिवर्स होते हैं वो पहाड़ों से चल चल करके जब आगे बहुत ज्यादा एरिया तक उनका सफर हो जाता है तो जो सिल्ट्स वो वहां से लेकर के आते हैं तो उनकी बॉटम पे वो सेटल हो जाते हैं, उनका जो लेवल होता है ऊपर आ जाता है, इसलिए उसने उसको डीसिल्ट कराया था। और इसके अलावा इसने झेलम के ऊपर क्या किए थे, डैम्स बनाए थे, और झेलम के जो बैंक्स हुआ करते हैं उनकी एम्बैंकमेंट की थी, एम्बैंकमेंट्स बनवाए थे, ठीक है। जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर फ्लड्स वगैरह की कोई दिक्कत ना आए लोगों को, इसलिए इसने क्या किया था, एम्बैंकमेंट्स वहां पर दीवारें जो होती हैं उनके बैंक्स के साथ में वो बनाई थी। तो ये वेलफेयर के काम किए थे इसने लोगों के, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें हम कि ललित आदित्य एक बहुत बड़ा बिल्डर भी माना जाता है इसको। तो इसने क्या बिल्ड किया है, इसने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल हुआ करती थी वो बनाई है, जिसे कहा जाता है परिहासपुर। परिहासपुर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। तो परिहासपुर कहां पर है, ये एक हिंदू श्राइन है वहां पर जिसका नाम है खीर भवानी। तो खीर भवानी के पास में इसने अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाई थी परिहासपुर। और परिहासपुर का मतलब क्या होता है, परिहासपुर का मीनिंग होता है सिटी ऑफ प्लेजर, ठीक है, जहां पर सुख मिले, यानी सुख की जो सिटी है वो है परिहासपुर, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग में इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं, मैसिव
एंड फाइन। ठीक है, यानी बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए इन्होंने अक्रॉस द वैली। तो वैली में इसके अलावा इनके सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जो नोटेबल है, जो हमें याद रखना है, वो है सन टेम्पल। सन टेम्पल कहां पर है? ये मार्तंड जो है सन टेम्पल, मटन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने इनकी कंस्ट्रक्शन में, इनकी बिल्डिंग एक्टिविटीज में, आर्किटेक्चर में आएगा कि इन्होंने सूर्य मंदिर बनाया है। मार्तंड कहां पर ये बनाया है? इन्होंने मटन में बनाया है। तो ये बहुत बड़े बिल्डर रहे हैं। इसके अलावा ये काफी लर्नड जो मैन थे, यानी पढ़े लिखे जो लोग थे, उनका काफी सपोर्ट किया करते थे। और बहुत ही जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग न केवल इंडिया के बल्कि बाहर के भी जो थे उनके दरबार में हुआ करते थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट इंसान है वो है, इनके दरबार में एक पोइट हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, जिनका नाम है भावभूति। ठीक है, तो भावभूति इनके दरबार में कवि हुआ करते थे। किसके दरबार में हुआ करते थे? ललित आदित्य मुक्तापिद। ठीक है, तो ललित आदित्य की कॉन्क्वेस्ट की बात की हमने, इनकी बिल्डिंग एक्टिविटीज की, इन्होंने लर्निंग में क्या किया है वो चीज हमने बात की। लेकिन ललित आदित्य के बाद में जो कश्मीर का क्या हुआ, इनका केवल एक ग्रैंडसन जो था, जिसका नाम था जयपिद। ठीक है, या जयपिदा जो था, वो ही एक स्ट्रॉन्ग रूलर था। इसके अलावा ये एक एक्सेप्शन था। इसके अलावा क्या हुआ, इसके जो ज्यादातर सक्सेसर्स थे ललित आदित्य के, वो कौन थे? वीक रूलर्स थे, काफी वीक थे। इस वजह से क्या हो गया, जो कि इतना बड़ा एम्पायर बनाया था, जिसकी सीट्स कश्मीर में हुआ करती थी ललित आदित्य की, तो आगे चल करके क्या हुआ, इसका एक सैड एंड हो गया इसके एम्पायर का। सैड एंड क्या हो गया? सैड एंड इसलिए हो गया क्योंकि इसके जो भी कॉन्कर्ड टेरिटरीज जो थी, वो जीते हुए जो भी इसके एरियाज थे, वो सभी आगे चल करके क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट हो गए, और इस वजह से इसका जो एम्पायर था वो कहां तक रह गया, यानी करकोटा डायनेस्टी का जो एम्पायर है वो वितास्ता बेसिन तक ही रह गया। वितास्ता बेसिन, तो ये कौन सा एरिया हो गया? वितास्ता कहा जाता है झेलम को। तो झेलम और उसके आसपास में, यानी जो कश्मीर का जो ओरिजिनली उनका जो स्टेट थी, तो वहीं तक ये सीमित रह गए। तो इनके जो भी राज्य जो इन्होंने कॉन्कर किए थे, आगे चल करके इनके वीक सक्सेसर्स की वजह से उनको क्या हो गया, उनको हाथ से गंवाने पड़ गए। और आखिर में करकोटा डायनेस्टी जो है वो अपने डाउनफॉल को प्राप्त हो गए। इसका डाउनफॉल हो गया, डिक्लाइन हो गया। और ललित आदित्य मुक्तापिद को एक एंशिएंट इंडिया का एक मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है, जिसने करकोटा डायनेस्टी को अपने क्लाइमेक्स पर, अपने जेनिथ तक पहुंचाया। ठीक है, लेकिन ये आगे वैसे ही मेंटेन नहीं रख पाए। तो ये कश्मीर की हिस्ट्री में, कश्मीर के इतिहास में पहले और आखिरी रूलर हैं जिन्होंने कश्मीर के बाहर इतना अपना साम्राज्य जो था, एम्पायर जो था, वो बढ़ाया था। तो ना ही उनसे पहले कोई इतना पावरफुल रूलर आया है, ना ही उनके बाद में कोई पावरफुल रूलर आया है। तो इसलिए ललित आदित्य एक इम्पॉर्टेंट रूलर है कश्मीर के। ठीक है, जिन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि सन टेम्पल भी बनाया है, मार्तंड का कैपिटल परिहारपुर में बनाई थी इन्होंने। झेलम को डिसिल्ट किया था। इनको समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। और बहुत सारे स्टेट्स का भी मैंने आपको नाम बताया कि जहां जहां पर इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किए थे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा करकोटा डायनेस्टी के बारे में। तो नेक्स्ट हम किसी और डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे टाइम के साथ साथ में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।